हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज एक क्वेश्चन है कि माइंड और ब्रेन, इनमें डिफरेंस क्या होता है। माइंड, एक वर्ड माइंड और दूसरा वर्ड ब्रेन, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या ये सेम है या इनमें कुछ डिफरेंस होता है। तो माइंड और ब्रेन, ये जो दो वर्ड्स हैं, इनको जनरली एक दूसरे के सिनोनिम के तौर पे यूज़ किया जाता है। माइंड और ब्रेन, ये दोनों वर्ड्स को ही एक दूसरे के सिनोनिम के तौर पे यूज़ किया जाता है, लेकिन इन दोनों में बस डिफरेंस ये होता है कि जो माइंड होता है ये कोई फिजिकल चीज नहीं है। माइंड कोई फिजिकल चीज नहीं, लेकिन जो ब्रेन होता है ना, जो हमारे हेड के अंदर ये जो ब्रेन पाया जाता है, तो ये ब्रेन एक फिजिकल चीज है। ब्रेन को ऐसी चीज है जिसको आप हैंडल कर सकते हैं, जिसको आप हाथ में ले सकते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको ब्रेन कहते हैं। लेकिन इसको माइंड नहीं कहते। माइंड को ऐसी चीज, माइंड को फिजिकल चीज नहीं है जिसको आप टच कर सकें या जिसको आप हैंडल कर सकें, जिसको आप हाथ में ले सकें। माइंड की हिंदी होती है मन, और ब्रेन ये जो होता है जिसको आप मस्तिष्क कहते हैं, तो ये ब्रेन होता है। इसको आप टच कर सकते हैं, इसको आप हाथ में हैंडल कर सकते हैं, और इसको जो जनरली जो कॉमन लैंग्वेज में जिसको भेजा कहते हो, तो वही होता है ब्रेन। और जो कॉमन लैंग्वेज में इसको कहते हैं मन, तो वो होता है माइंड। तो माइंड कोई फिजिकल चीज नहीं है। माइंड कोई बॉडी का, हमारी बॉडी का कोई पार्ट नहीं है माइंड, बल्कि ब्रेन तो हमारी बॉडी का एक पार्ट है, जिसको हम हैंडल कर सकते हैं, जिसको हम हाथ में ले सकते हैं, छू सकते हैं। आप कोई ब्रेन है तो उसको आप, लेकिन मन को, माइंड को आप टच नहीं कर सकते। माइंड कोई फिजिकल चीज नहीं है। तो ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, सिनोनिम के तौर पे यूज कर लिए जाते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि ब्रेन हमारी बॉडी का एक फिजिकल पार्ट है, हमारी बॉडी का एक पार्ट है, लेकिन माइंड मन के तौर पर यूज किया जाता है। उसको मन की इंग्लिश को कहा जाता है कि माइंड कहा जाता है। वो कोई बॉडी का पार्ट नहीं है, उसको आप टच नहीं कर सकते, उसको आप हैंडल नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस होता है माइंड और ब्रेन में। उम्मीद करते हैं आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। थैंक यू।